नमस्कार दोस्तों, एमबी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम एग्ज़ाम में आने वाले नाउन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके बारे में देख रहे हैं, जहाँ पे हमने रूल नंबर 1 देखा था जो कि हमारा अनकाउंटेबल नाउन से जुड़ा हुआ था। अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत हमने दो नाउन को शामिल किया था, दो प्रकार के नाउन जो कि थे, एक हमारा मटेरियल नाउन और दूसरा था हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद हम पढ़ते हैं अगला हमारा जो रूल है, ये हमारा रूल कलेक्टिव नाउन से संबंधित है। और हम जानते हैं नाउन के कुल 5 प्रकार होते हैं, जिनमें से 3 प्रकार जो है वो अनकाउंटेबल के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हमारा कौन कौन सा नाउन था। एक हमारा नाउन था मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एक था हमारा प्रॉपर नाउन। जो हमारा मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनसे संबंधित ज़्यादा प्रॉब्लम जो है अनकाउंटेबल नाउन से जुड़े हुए होते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे जो ये कलेक्टिव नाउन हैं और कॉमन नाउन, ये दो प्रकार के नाउन हमारे काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। यानी ऐसे नाउन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप होता है। तो पहली बात हम ये ध्यान रखेंगे, हमारे कलेक्टिव नाउन जो हैं ये क्या है, काउंटेबल हैं, यानी इनका हम सिंगुलर रूप भी मिलेगा और इनका प्लूरल भी बनाया जा सकता है। अब दूसरी बात हम ये जानेंगे कि भाई कलेक्टिव नाउन हमारे जो हैं वो दिखने में, यानी उन जो अगर हम उनको देखेंगे फॉर्म के रूप में तो सिंगुलर दिखेंगे। मतलब दो प्रकार के हमारे नाउन होंगे, एक तो होंगे ऐसे कलेक्टिव नाउन जिनको देखने से ही लगेगा कि वो क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। सिंगुलर फॉर्म कैसे पता चलता है हमें, नाउन में अगर यस या यस नहीं जुड़ा हुआ है तो वो नाउन का सिंगुलर रूप होता है, और अगर उसमें यस या ईएस जोड़ देते हैं तो हम जो है उसे प्लूरल मानते हैं। तो अब कलेक्टिव नाउन जो होता है, कलेक्टिव नाउन के नाम में ही है कलेक्टिव, यानी कि अगर इसका नाउन रूप देखा जाए तो ये क्या होगा, कलेक्शन। यानी ये क्या होते हैं, एक ग्रुप का नाम होता है, यह जो है एक कलेक्शन का नाम होता है जो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। तो अब हम देख लेते हैं, और हमने ये बात की थी कि जैसे ही इनका हम नाम लेते हैं वैसे ही हमें एक ग्रुप का बोध होता है, यानी उसमें एक लोग नहीं हो सकते, यानी उस ग्रुप का जो है निर्माण जो है एक लोगों से नहीं हो सकता। जैसे हम अगर बात करें कि आर्मी हमारा एक क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अगर मैं आर्मी कहूँ तो आर्मी का मतलब ही हुआ कि इसमें एक सोल्जर नहीं है, इसमें एक से अधिक सोल्जर होंगे, तब इनको हम क्या कह रहे हैं, आर्मी कह रहे हैं। जैसे ही हम नाम लेते हैं उससे पता चलता है कि उसमें जो अगर एक एक सदस्यों की बात करें, एक एक मेंबर की बात करें जिससे मिल करके वो नाउन बना हुआ है, मतलब इसमें ये हमारा एक, अगर ये कलेक्टिव नाउन है तो इसमें कई मेंबर्स होंगे, इसके मेंबर्स जैसे कि सोल्जर हैं। ऐसे हम कमेटी बात करें, कमेटी भी हमारा एक नाउन है जो कि कलेक्टिव नाउन है, जो कि ये बोध कराता है, उसका नाम लेने से ही पता चलता है कि उसमें एक मेंबर नहीं है, उसमें एक से अधिक मेंबर हैं। तो पहली बात, हमारे कलेक्टिव नाउन अगर दिख रहे हैं, हमने अभी बात की कि भाई कलेक्टिव नाउन हमारे काउंटेबल हैं, इन बातों पे आपको ध्यान देना होगा, तब आप इन्हें बेहतर रूप से समझ पाएंगे और आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इनको कॉन्सेप्ट के तहत समझ सकते हैं। अभी मैंने कहा कि कलेक्टिव नाउन काउंटेबल होते हैं। काउंटेबल का मतलब ये है कि इसका सिंगुलर रूप भी होगा। जैसे मैं कहूँ बॉय, मान लीजिए भी ये कलेक्टिव नाउन नहीं, ये कॉमन नाउन है, तो इसका अगर एक हम कह रहे हैं काउंटेबल है तो इसका प्लूरल बॉयस होता है। ऐसे भी मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए ये है कमेटी, मैं बात कर रहा हूँ कमेटी, तो कमेटी हमारा क्या है, सिंगुलर, देखने में सिंगुलर लग रहा है क्योंकि इसमें यस या ईएस नहीं जुड़ा हुआ है। अगर हम इसका प्लूरल बनाएंगे, अगर हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसमें यस लगा करके प्लूरल बना देंगे। तो अब हम इसके देख करके पहचानने की बात करें, देख करके पहचानने की बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि भाई ये देखने में एक तो सिंगुलर प्रतीत होगा, मतलब सिंगुलर की तरह दिखेगा, यानी इसमें यस या यस नहीं जुड़ा रहेगा, और इसका एक रूप हो सकता है कि ये जो है उसमें यस या यस जुड़ा रहे, जो कि प्लूरल रूप होगा, उसका प्लूरल फॉर्म होगा। अब इनमें से यही कलेक्टिव नाउन का जो हम अब बात कर रहे हैं, एक सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म जो है, इनमें से कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं जिन्हें प्लूरल बनाया ही नहीं जाता है, यानी उनमें यस या ईएस जोड़ करके प्लूरल फॉर्म उनका बनता ही नहीं है,
वो हमेशा क्या है, वो हमेशा यूज होते हैं अपने सिंगुलर वाले फॉर्म में, यानी कि दिखने में सिंगुलर की तरह लगते हैं और हमेशा वैसे ही यूज होंगे। तो मतलब हम कलेक्टिव नाउन को दो रूपों में इसे बांट ले रहे हैं, विभाजित कर ले रहे हैं। एक तो कैसे, दिखने में, दिखने की बात कर रहा हूँ, इनके रूप को दिखने से कैसे लगेंगे, सिंगुलर लगेंगे। और दूसरे होंगे जिनका प्लूरल भी बनाया जा सकेगा, यानी वो प्लूरल दिखेंगे। यानी कुछ ऐसे नाउन हैं कलेक्टिव नाउन जो सिर्फ सिंगुलर रूप में ही हमेशा रहेंगे, और कुछ नाउन ऐसे हैं जो है प्लूरल और सिंगुलर दोनों रहेंगे। तो अगली बात हमने यहाँ में ये ध्यान रखना है। अगला हम देख लेते हैं कि भाई जब जो है हम कह रहे हैं कि अब यही पॉइंट को हम एलेबोरेट करेंगे कि भाई कलेक्टिव नाउन्स हमारे अगर ये प्लूरल दिख रहे हैं, दिखने में प्लूरल दिख रहे हैं, और अर्थ में, मीनिंग में भी हम देखेंगे कि ये अर्थ में और मीनिंग में भी क्या है, मीनिंग दिखने में सिंगुलर दिखेंगे लेकिन प्लूरल में क्या होंगे, फॉर्म में जो है प्लूरल होंगे। लुक्स सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी हम बात कर रहे हैं, अब इन दोनों का अलग अलग बात करते हैं कि भाई हमारा जो ये कलेक्टिव नाउन है ये सिंगुलर भी दिख सकते हैं और प्लूरल भी दिख सकते हैं। अगर कह रहे हैं कि जब हमारा कलेक्टिव नाउन सिंगुलर दिखता है, यानी रूप इसका देखने पर लगता है सिंगुलर है, लेकिन इसका मीनिंग जो होता है वो प्लूरल होता है, तब क्या करता है, तब ये क्या दिखाई देता है, तब ये मेंबर दिखाई देता है। तब मतलब ये अपने जिनसे मिल के बना हुआ उन अलग अलग मेंबरों को दिखाई देता है। यानी ये जो ग्रुप है, हम ग्रुप को ही नाम देते हैं जिसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, वो किसी एक ग्रुप का नाम होता है। उस ग्रुप में कई मेंबर होते हैं। अगर हमने कहा ये हमने कलेक्टिव नाउन एक लिखा, जैसे मैं कमेटी लिखूँ, कमेटी लिख लें, तो कमेटी दिखने में देखो दिख रहा है कि यस या यस नहीं जुड़ा हुआ, तो कैसे, फॉर्म में सिंगुलर दिख रहा है, यानी इसका रूप जो है वो सिंगुलर की तरह है। लेकिन अगर मैं इसको कहना चाहता हूँ कि अगर इसकी मीनिंग में प्लूरल लेना चाहता हूँ, यानी ये अपने जिनसे मिलकर बना, किससे मिलेगा, मेंबर से, कई मेंबर होंगे इसमें। अगर एक एक मेंबर को मैं अलग दिखाना चाहता हूँ तो मैं इसे प्लूरल की तरह यूज करूँगा। यानी जब सेपरेशन का भाव होगा, अलगाव का भाव होगा, यानी जो हमारा कलेक्टिव नाउन है वो एक ग्रुप का नाम है, अगर ये ग्रुप में जितने मेंबर हैं उनको हमें अलग अलग दिखाना है, उनमें अलगाव का भाव दिखाना है, तब हम क्या करेंगे, इसके अर्थ को प्लूरल की तरह मानेंगे। हमें यही जानना यहाँ ज़रूरी है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन के साथ यही प्रॉब्लम है कि अगर ये सब्जेक्ट बन जाता है, अगर इसका अर्थ प्लूरल होगा, अगर ये हम इसको प्लूरल की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, यानी इसके जो मेंबर्स हैं उनको हम अलग अलग दिखाना चाहते हैं, तो हम इन्हें क्या मानेंगे, इन्हें हम प्लूरल की तरह मानेंगे। और इसी के अनुसार अगर ये सब्जेक्ट बन जाता है तो इसी के अनुसार वर्ब लगेगी जो कि प्लूरल होगी। और अगर हम इसी ग्रुप को, सारे जो मेंबर्स हैं उनको एक दिखाना चाहते हैं, उनमें यूनिटी दिखाना चाहते हैं, वो सारे मिल करके कोई चीज़ एक साथ मिल करके यानी यूनिटी के साथ करते हैं, तब हम इसकी मीनिंग जो लेंगे वो क्या लेंगे, वो सिंगुलर की तरह लेंगे। यानी यही हमारा कलेक्टिव नाउन अब एक ग्रुप हो जाएगा, एक ग्रुप हो जाएगा जिसमें यूनिटी होगी और इसको हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। तो अभी हमने पढ़ लिया कि भाई हमारे कलेक्टिव नाउन का जो रूप होता है वो सिंगुलर की तरह, रूप में उसका सिंगुलर ही रहेगा, दिखने में सिंगुलर ही दिखेगा, लेकिन उसकी दो मीनिंग हो सकती हैं, एक प्लूरल हो सकता है, एक सिंगुलर हो सकता है। अभी हम ये एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कि भाई प्लूरल हम कैसे पहचान लेते हैं कि इसका प्लूरल मीनिंग है, और कब देखते हैं हम इसका सिंगुलर मीनिंग है। तो जब ऐसा होगा, यानी हमारी सबसे समस्या इसी के साथ में है कि भाई ये क्या है, अगर दिखने में तो सिंगुलर दिख रहा है, यस या यस नहीं लगा है, लेकिन अर्थ में कब समझेंगे हम ये प्लूरल है, प्लूरल की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि इसके बाद अगर ये सब्जेक्ट बन गया तो वर्ब हमारी प्लूरल लगनी चाहिए, अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए। तो हमें ये पहचानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। और हमने कहा कि अगर एक चीज़ ये भी होगी कि अगर ये मान लीजिए प्लूरल दिखे ही, जब यस या यस हम लगा दें इसमें, ये प्लूरल की तरह दिखे ही हमें, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, भाई ये प्लूरल दिख रहा है, प्लूरल होगा, और इसके अकॉर्डिंग जो हम वर्ब लगाएंगे वो प्लूरल होगा। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं यहाँ पे कि कब ऐसा होगा। और हम यहाँ क्या करें कि भाई जब ये हमने कहा कि एक पहली बात तो निश्चित बात ये जानिए कि हम किसी भी कलेक्टिव नाउन का प्लूरल बनाते ही नहीं जल्दी, तो मतलब सामान्यतः इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है, इनके सिंगुलर वाले फॉर्म से ही हम दोनों अर्थ निकाल लेते हैं कि भाई जब ये अलगाव का भाव दिखाई देगा या इसमें जितने मेंबर हैं उन मेंबर की अलग अलग अगर बात की जाने लगे तो इसे हम प्लूरल मान लेते हैं।
यानी यही हमारा जो जो दिखने में सिंगुलर दिख रहा है, कमिटी लिखा हुआ है, यस या यस नहीं लगा हुआ है, यस या यस, इसी को हम प्लूरल भी मान लेते हैं अगर ये अलगाव का बोध दिखाए, सेपरेशन का भाव दिखाए। और ये सब मिल करके सारे मेंबरों को हम अलग अलग नहीं दिखाना चाहते हैं। जब यूनिटी का भाव होगा तब हम इसे क्या करेंगे, तब इसे हम सिंगुलर मान लेंगे। यानी हमारा काम इसके जो दिखने वाला जो रूप है सिंगुलर वाला, उसी से काम चल सकता है। तो हमें इसके साथ यस या यस जोड़ने की ज़रूरत क्या है इनका, यानी इसका प्लूरल बनाने की ज़रूरत क्या है। हम प्लूरल इनका तभी बनाते हैं जब इसकी आवश्यकता दिखाई देने लगती है। अब आवश्यकता कैसे दिखाई देती है वो ये हम जानते हैं कि भाई अगर हमने इसके पहले कोई एडजेक्टिव लगा दिया, जैसे हमने कहा कई कमेटियाँ बनाई गई थी, जैसे हमने कहा कई कमेटियाँ बनाई गई थी, तो हम कहेंगे न्यूमेरस। न्यूमेरस न्यूमेरस हमने एक एडजेक्टिव लगा लिया इसके पहले। अगर कमेटी के पहले एक एडजेक्टिव लगा लूँ तो अब हम न्यूमेरस मतलब नंबर में कई कमेटियाँ, यानी तो हम यह क्या करेंगे, तब अब कमेटी न करके हम कमिटीज़ करेंगे, यानी कि एक नहीं हम कई कमिटीज़ की बात करना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सेंटेंस में कुछ ऐसा भाव का बोध हो कि भाई जो ये बताने का प्रयास करे कि भाई एक नहीं कई, यानी जो हमारे कलेक्टिव नाउन के रूप में जिन ले रहा हूँ उनकी संख्या को एक से अधिक बताने का प्रयास किया जाएगा। तो हम जो हमारा कलेक्टिव नाउन है उसका प्लूरल तभी बनाएंगे, नहीं तो हम सिंगुलर वाला जो रूप होगा उसी से प्लूरल और सिंगुलर का जो मीनिंग होगा वो उसी से निकालेंगे। यही चीज़ हम इनमें देखेंगे और इसी से संबंधित एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चूँकि हम देख रहे हैं कि इसका जो सिंगुलर वाला रूप है, सिंगुलर वाला रूप है उसी को जो है क्या किया जा रहा है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह ट्रीट कर लिया जा रहा है। जैसे आर्मी है तो हम सामान्यतः इसी को ही सिंगुलर और प्लूरल दोनों मान लेंगे। देखेंगे वाक्य में क्या अर्थ आ रहा है, क्या अलगा इनमें जो जितने सदस्यों से मिल के बना है क्या वो अलग अलग दिखाए जा रहे हैं, अलग अलग उनको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है तो हम ये प्लूरल मान लेंगे। अगर उन्हें एक साथ मिला करके एक करके दिखाया जा रहा है तो हम इसे सिंगुलर मान लेंगे। यानी हमारा इसी से काम चल सकता था, लेकिन इसका प्लूरल तभी बनाएंगे जब सेंटेंस में ऐसी ज़रूरत होगी कि भाई जैसे न्यूमरल एडजेक्टिव लग जाए, देखिए उसके पहले, या कोई क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव लग जाए, या वाक्य के अर्थ में ऐसा कुछ भाव निकले कि भाई हम इसे, जो हमारा कलेक्टिव नाउन प्रयोग हो रहा है इसकी संख्या की बात की जा रही है और वो एक से अधिक की बात की जा रही है, तब ऐसा होगा। तो हमारा कुल कॉन्सेप्ट यही बात करता है कि भाई अगर ये सब्जेक्ट की जगह पे प्रयोग हुआ, पहली बात तो हम ये जानते हैं ये इनका प्लूरल बनाया जा सकता है, इनका प्लूरल बनाया जा सकता है। समानतः ज़्यादा से ज़्यादा जो कलेक्टिव नाउन है उनके प्लूरल बनाए जा सकते हैं। जैसे फैमिली, देखिए फैमिली भी कई मेंबर से मिलकर बनती है, उसका भी प्लूरल बनता है। हमने आर्मी देखा, आर्मी का बनता है। ऐसे ही कई नाउन जो हमारे यहाँ देखेंगे अभी हम कि इनका बनता है। अब हम इसी पे एक्सरसाइज करते हैं। तो हमें यही जानना है भाई कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें तो उन्हें याद रखना है जिनका प्लूरल तो बनाया ही नहीं जाता है। हमारे कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे हैं जिनको प्लूरल में यूज ही नहीं किया जाता है सामान्यतः, तो हम एग्जाम में उन्हीं से ज़्यादा जुड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। अब हम देखते हैं इनके बारे में कि ऐसे कौन कौन से नाउन हैं। जैसे अभी हमने जो नाउन की बात की उसमें ये नाउन देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये नाउन है, देखिए पीपल जो है, पीपल हो गया लोग, और पीपल्स मतलब हो गया ये अलग अलग देशों के लोग, हम ऐसा कहेंगे। तो यहाँ तो कुछ ऐसे, हाँ तो कलेक्टिव नाउन कुछ ऐसे भी होंगे हमारे जिनका सिंगुलर में कुछ अलग अर्थ होगा और प्लूरल में कुछ अलग अर्थ होगा। हमने ऐसे नाउन की पहले भी बात कर ली है कि नाउन का ऐसा हमने कलेक्टिव नाउन में भी देखा था, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर में अलग अर्थ रहता है, प्लूरल में उस अर्थ से अलग अर्थ हो जाता है। यानी वो जो सिंगुलर था उसका प्लूरल नहीं होते हैं बल्कि उनका अलग अर्थ ही होता है। तो ऐसे भी होते हैं। उसी रूप में हमारा पीपल और पीपल्स है। अब हम कैटल देख लेते हैं। कैटल ऐसा नाउन है जिसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। ऐसे ही जेंट्री है, यानी ये कभी यस या यस लगा करके इसके प्लूरल बनाने का प्रयास हम नहीं करते हैं। तो ऐसे कैटल है, जेंट्री है, क्लर्जी है, नोबेल्टी है, पिसेंट्री है, पोल्ट्री है। इनके क्या क्या अर्थ होते हैं अभी हम इनको देख लेते हैं। कि भाई जैसे कैटल है, कैटल मतलब होता है मवेशी, कैटल का अर्थ होता है मवेशी। और हम देख लेते हैं कुछ और हमारे नाउन है, जैसे कि ये देखिए हम यहाँ पे नाउन देख रहे हैं कि भाई हमारे एओमैनरी है, कैवलरी है, इन्फेंट्री है, एडमिरल्टी है, चिल्ड्रेन है। ये सब ऐसे नाउन हैं जिनका प्लूरल नहीं बनाया जाता। ये हमेशा
मतलब दिखने में सिंगुलर दिखते हैं लेकिन अर्थ में ये सब प्लूरल हैं। ये एक क्लास को दर्शाते हैं, एक वर्ग को दर्शाते हैं, जो उस वर्ग में आने वाले सभी जो मेंबर्स हैं उनको दर्शा देते हैं एक साथ में। ऐसे ही कमेटी है, देखिए कमेटी का तो कमेटीज बनाया जा सकता है। ऐसे ज्यूरी है, ज्यूरी देखिए ज्यूरी का ज्यूरीज बनाया जा सकता है। तो हमने कुछ नाउन्स ऐसे यहाँ पे जिनके प्लूरल बन जाते हैं उनका यहाँ पे लिखा गया। मेजॉरिटी है, मेजॉरिटीज बन जाता है। देखिए हाउस है, हाउसेस बन जाता है। ऐसे मिनिस्ट्री, कम्युनिस्टीज बन जाता है। फैमिली का प्लूरल फैमिलीज भी बन जाता है। मॉब है, ये प्लूरल नहीं यूज किया जाता है। क्राउड है, इसे भी प्लूरल नहीं यूज किया जाता है। ऑडियंस का ऑडियंसेस बन जाता है। प्लूरल पुलिस है, पुलिस को जो है हम कभी प्लूरल नहीं बनाते हैं। टीम है, टीम का टीम से बन जाता है प्लूरल। नंबर है, नंबर का नंबर्स हो जाता है। बोर्ड हो गया, स्टाफ हो गया, पब्लिक हो गया, ये हमारे ऐसे नाउन हैं जो कलेक्टिव नाउन है, जिन जो कि एक ग्रुप के नाम हैं जिसमें कई मेंबर्स होते हैं, एक से अधिक मेंबर्स होते हैं। तो ऐसे कलेक्शन या ग्रुप के नाम को ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो इनमें से हमने देखा कि बहुत सारे हमारे नाउन हैं जिनके देख रहे हैं हम प्लूरल भी रूप बन जाता है, लेकिन इसमें से अधिकतर कई नाउन हैं जिनके प्लूरल बनते ही नहीं हैं। उन्हें हमेशा क्या किया यूज किया जाता है सिंगुलर में। तो जो मतलब दिखने में सिंगुलर होते हैं, अर्थ में वो प्लूरल ही होते हैं क्योंकि पूरे क्लास को दर्शाते हैं। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे अर्थ में आपको दिखा देते हैं कि भाई क्या अर्थ है इनका। जैसे हम पहले देखते हैं, हम क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स। मतलब ये ऐसे हैं जो अर्थ में प्लूरल हैं। ये ऐसे हमारे कलेक्टिव नाउन हैं जो अर्थ में प्लूरल हैं लेकिन दिख रहे हैं सिंगुलर की तरह। हमेशा फॉर्म में कैसे दिख रहे हैं भाई, इसमें यस ये यस इसमें नहीं जुड़ा है, इसमें भी नहीं जुड़ा है, इनमें सब में देखिए यस ये यस जोड़ करके इनको प्लूरल बनाया नहीं गया है। दिखने में तो सिंगुलर दिख रहे हैं, एकदम दिखने में सिंगुलर ही हैं, लेकिन ये अर्थ में क्या है, अर्थ में प्लूरल है। मीनिंग में ये सब क्या है, प्लूरल है, यानी एक से अधिक की चीज़ों को दिखाते हैं। और ये देखिए ये क्या है, देखिए जैसे पीपल है, पीपल में कई लोग हैं। मवेशी क्या है, मवेशी ऐसे काउश या जो है बुल्स को यानी गाय या बैल को कहते हैं जिनका मांस उपयोग किया जाता है खाने में, या उनके द्वारा जो दूध देती हैं गाय उसका उपयोग किया जाता है अगर खाने के उपयोग में। तो ऐसे पशुओं को क्या कहते हैं, कैटल कहते हैं, मवेशी कहते हैं। सामान्यतः काउश एंड बुल्स इसमें आते हैं। ऐसे ऐसे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, जेंट्री है। जेंट्री एक वर्ग को दर्शाता है, एक क्लास को दर्शाता है जो सम्मानित वर्ग है। जो सम्मानित वर्ग है उसे हम कहते हैं, यानी हाई क्लास सोसाइटी का जो हाई क्लास सोसाइटी के लोग हैं उन्हें क्या कहते हैं, सम्मानित वर्ग। सभी को एक साथ मिला कहा जा रहा है। तो इसमें पता चल रहा है कि दिख तो सिंगुलर रहा है लेकिन पूरे सम्मानित वर्ग जो हैं उनको ये दर्शा रहा है। ऐसे ही क्लर्जी है, ये पूरे पादरी वर्ग को दर्शा रहा है, जो चर्च में जो होते हैं पादरी वर्ग, पूरे पादरी वर्ग को दर्शा रहा है। ऐसे हमारा देख लेते हैं पोल्ट्री है। पोल्ट्री मतलब क्या है, ये चिड़िया, मुर्गी, इन सब को दिखाता है, यानी इसमें एक की संख्या नहीं है, कई सारे हैं। ऐसे पिसेंट्री है, पिसेंट्री क्या है, कृषक वर्ग को दर्शाता है। ऐसे है क्या है, ये है पीजेंट्री जो है हमारा, एक कृषक वर्ग को दिखाता है। और चिल्ड्रन है, बच्चे हो गया, इसमें भी कई शामिल हैं। ऐसे 3 सेनाओं को हम देख लेते हैं, जैसे ये है कैवलरी है, इन्फेंट्री है, एडमिरल्टी है, येओमैनरी है, ये भूमिधर वर्ग को दिखा रहे हैं। ये नोबिलिटी है, नोबिलिटी जो है कुलीन वर्ग को दर्शाता है। और ये अनकाउंटेबल नाउन के रूप में अगर लें तो इसका मतलब होता है कुलीनता, यानी जो गुण होता है कुलीन वर्ग से संबंधित जो गुण होता है उसको भी दर्शाता है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह भी उपयोग होता है। ऐसे मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी जो है बहुसंख्यक वर्ग को दर्शाता है। तो ये सभी क्या है, एक ही गुण रखने वाले एक समान लोगों के समूह को दर्शा रहे हैं ये, जबकि दिख रहे हैं सिंगुलर लेकिन हैं अर्थ में प्लूरल। अगर ये सब्जेक्ट जगह पे उपयोग होंगे तो इनके साथ में प्लूरल वर्ब हम उपयोग करेंगे। अच्छा, एक चीज़ हम ये देखेंगे कि सामान्यतः एग्जाम में इनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो मतलब दिए जाते हैं कि अगर ये सब्जेक्ट बन गया तो आपको प्लूरल वर्ब यूज करनी है। लेकिन आप इन्हें देखेंगे तो इनको एक समूह, हमने एक बात की कलेक्टिव नाउन को लेकर के कि अगर कलेक्टिव नाउन हमारे जो हैं ये सब्जेक्ट बनते हैं, देखिए ये जो रूल है वो हर जगह लागू होगा जो हम इस रूल की बात कर रहे हैं। अगर हमारे कलेक्टिव नाउन जो हैं अगर ये सब्जेक्ट बनते हैं, और ये अगर जो कलेक्टिव नाउन है चूँकि इसमें कई सदस्य हैं, कई मेंबर हैं, अगर इसमें जितने मेंबर हैं उन मेंबरों में हम बिखराव यानी सेपरेशन का भाव दिखाना चाहते हैं, या उनमें जितने मेंबर हैं उनकी अलग अलग बात करना चाहते हैं, तो हम उसे
प्लूरल नाउन की तरह यूज करेंगे, उनके साथ प्लूरल वर्ब होगी। लेकिन अगर जो हमारा ये, चूँकि एक ग्रुप का नाम है, जो हमारा ये काउंटेबल कलेक्टिव नाउन है, ये क्या है, ये एक ग्रुप का नाम है। अगर इसको हम एक ग्रुप की तरह लेना चाहते हैं, यानी इनमें हम यूनिटी का भाव दिखाना चाहते हैं कि जितने मेंबर हैं वो मिल करके सब कोई काम एक साथ मिल के करते हैं, उनमें अलगाव या बिखराव नहीं है, सेपरेशन नहीं, यूनिटी है, तो इस केस में हम इसको सिंगुलर मानेंगे और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का उपयोग करेंगे। तो कुल मिला के हमारा ये हुआ कि ये जो अभी हमने ये इतने नाउन लिखे हुए हैं, ये प्लूरल मतलब कोई भी कलेक्टिव नाउन प्लूरल में रूप में नहीं उपयोग होगा, यानी इनका फॉर्म जो होगा वो हमेशा सिंगुलर रहेगा, लेकिन अर्थ दोनों देगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों अर्थ देगा, यानी ये दोनों वर्ब ले सकता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। बस क्या होगा कि हमारे सेंटेंस में इसमें जो जितने मेंबर हैं, यानी हम जो कलेक्टिव नाउन यूज कर रहे हैं उसमें जितने मेंबर शामिल हैं वो कैसे, मतलब उनको कैसे दिखाया जा रहा है, क्या सारे मेंबर्स अलग अलग चीज़ों को कर रहे हैं, उनमें अलग अलग सबको दिखाया जाना चाह रहा है, तो उनको प्लूरल ले लेंगे। तो ये रूल ही यहाँ पे एकदम से काम करेगा, तो हम इसमें ये कन्फ्यूज नहीं होंगे। इसका मतलब हमें इन सेंटेंस में देखना पड़ेगा, तो हम इनके सेंटेंस को देखते हैं। और हमने ये बात की कि ये जितने नाउन हैं सामान्यतः इनके प्लूरल नहीं बनाए जाते हैं, सिर्फ मेजॉरिटी का कभी कभी प्लूरल बन जाता है, मेजॉरिटीज प्रयोग किया जाता है, और ये इनके प्लूरल तभी बनाए जाएंगे जब सेंटेंस इस प्रकार का होगा, ठीक है, कि सेंटेंस डिमांड कर रहा होगा, यानी इसके पहले कोई न्यूमरल या क्वांटिटिव एडजेक्टिव लग जाए, या सेंटेंस में ऐसा दिखाया जाए कि भाई इन नाउन में एक ग्रुप नहीं, इस प्रकार के एक ग्रुप से अधिक ग्रुप को दिखाना चाहते हैं, ये तो एक ग्रुप का नाम है, ऐसे ही एक एक ग्रुप कई ग्रुप को दिखाना चाहते हैं, सेम प्रकार का ग्रुप, यानी एक ग्रुप, जैसे हम कह रहे हैं कि भाई अगर हम जेंट्री का कहें, जेंट्री के दो ग्रुप दिखाना चाहते हैं, तो इस प्रकार का जब सिचुएशन बनेगा सेंटेंस में तभी हम ऐसा करेंगे, नहीं तो हम इनको इसी प्रकार देखेंगे। अब हम सेंटेंस देखते हैं, वहाँ पे हमें इसका अर्थ पता चलेगा। तो पहला सेंटेंस हम देखेंगे यहाँ पे कि भाई क्या है, कैटल, ये इसमें है कैटल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड इन न्यूलिथिक टाइम्स। यहाँ हम देखेंगे अगर तो वर्ब हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि भाई कैटल्स है, कैटल्स हमारे कैटल्स, ये हमारा सब्जेक्ट के पार्ट में केवल एक नाउन प्रयोग हो रहा है जो कि है कैटल्स। अब कैटल्स ये हम प्लूरल हमें दिख रहा है कि भाई यस यस लगा प्लूरल बनाया गया, इसीलिए हमें सेंटेंस में ऐसा दिया जाएगा कि आप इसमें गलती पकड़ ही नहीं पाएंगे कि भाई चूंकि इसके बाद वर लगा हुआ है, तो आपको लगेगा भाई सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, वर होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको एकदम सही लगेगा, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि भाई कैटल एक क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है जिसका प्लूरल रूप बनाया ही नहीं जाता है, यानी यहाँ यस नहीं होगा इसके साथ में, ये कैटल केवल होगा, तभी ये प्लूरल को ही दर्शा रहा है, यानी ऐसे पशुओं की को दिखा रहा है जिनका जो है दूध या उनको मांस के रूप में उपयोग किया जाता है, ऐसे मवेशी हिंदी में इनको कहते हैं, इनको दर्शा रहा है, और ये प्लूरल है इसलिए वर लगना चाहिए। यानी यहाँ अर्थ है कैटल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड, यानी इनको घरेलू बनाए गए थे न्यूलिथिक पीरियड में, नवपाषाण काल में के समय में इनको पहली बार डोमेस्टिकेट यानी घरेलू यानी पालतू बनाया गया था। अगला हम सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ऑल द लोकल क्लर्जी। अच्छा, हम एक चीज़ की यहाँ पे और बात कर लेते हैं, पीछे जो हम बात किए हैं उन चीज़ों की बात लगातार करते रहेंगे तो हमारा वो रिवीजन होता रहेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पहली बात तो हमारा सब्जेक्ट का पार्ट में इतना आ गया, इतना सा सब्जेक्ट पार्ट में, जहाँ से वर्ब स्टार्ट होती है वहीं से हमारा प्रेडिकेट के पार्ट में आ जाता है सेंटेंस हमारा। तो सेंटेंस दो पार्टों से बना होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से। तो सब्जेक्ट हो गया ऑल द लोकल क्लर्जी। अब इसमें हमने बात की थी, हमारा जो सब्जेक्ट पार्ट होता है उसमें एक नाउन होता है जो कि मेन सब्जेक्ट वही होता है पूरे सेंटेंस का, जिससे वर्ब का निर्धारण होगा, जो कि एक नाउन होता है। तो हमारा ये नाउन है, क्लर्जी हमारा नाउन है। बाकी इसके लिए हम कह लें तो ये एडजेक्टिव की तरह सब यूज हो रहे हैं। वैसे लोकल क्लर्जी हम एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि हमने कहा था कभी कभी दो वर्ड मिल करके नाउन का कार्य करने लगते हैं, जिनको हम कंपाउंड नाउन भी कह सकते हैं। तो लोकल क्लर्जी जो है ये क्या है, लोकल मतलब स्थानीय जो पादरी वर्ग है, ठीक है ना, उन्हें क्या कहा जा रहा है, वर आस्क्ड टू अटेंड द सेरेमनी। इनको कहा गया था, इनसे पूछा गया था अटेंड करने के लिए सेरेमनी को, यानी समारोह को अटेंड करने के लिए सभी लोकल क्लर्जी को कहा गया था। और हमने ये पढ़ा था भाई आल जो होता है, आल हमारा एक एडजेक्टिव होता है जो नाउन के पहले आ सकता है, ये दोनों प्रकार के नाउन के पहले आ सकता है,
काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ में। अगर इनके बाद आने वाला जो नाउन है वो काउंटेबल है तो इसे प्लूरल में यूज किया जाता है, लेकिन क्लर्जी का प्लूरल रूप क्लर्जी ही है जो कि सिंगुलर की तरह दिखता है लेकिन अर्थ में प्लूरल होता है, तो इसे हम क्लर्जीज नहीं कहेंगे यहाँ पे। तो हमारा ये सेंटेंस है एकदम सही है कि भाई यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट वर्ड है, ये प्लूरल यूज होता है इसलिए वर्ड सही है एकदम। तो ये भी सेंटेंस हमारा यहाँ पे, ये वाला सेंटेंस हमारा एकदम सही है, इस वाले में हमारी ये गलती थी, यहाँ ये एकदम सही है। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। तो अगले सेंटेंस में हमारी बात की जा रही है कि द जेंट्रीज ऑफ द टाउन। तो यहाँ से हमारी वर्ब अगली स्टार्ट हो रही, वर्ब स्टार्ट हो रही है, तो क्या हो गया ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट हो गया, बाकी हमारा सब्जेक्ट का पार्ट हो गया। हमने बात की अगर सब्जेक्ट के पार्ट में दो नाउन को ऑफ से जोड़ दिया जाए, द टाउन और द जेंट्रीज, ये दो नाउन एक दूसरे से जुड़े हैं, तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट वर्ड होता है वो ऑफ के पहले वाला आने वाला नाउन होता है। तो हमारा जेंट्रीज जो है ये यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट वर्ड है जिसके अकॉर्डिंग वर्ब का उपयोग किया जाएगा। तो हम वर्ब देख लेते हैं। भाई जेंट्रीज हमें दिख रहा है कि प्लूरल है, भाई अगर हम इसको इसके रूप को देखें, इसके फॉर्म को देखें तो ये क्या है, प्लूरल दिख रहा है। तो वर्ब हमारी देखो प्लूरल लगी है, हैज़ ना लग करके हैव लगी है, तो हमें दिख रहा है प्लूरल है, सही है इसका मतलब है। लेकिन अब हम अगर इस पर विचार करें तो भाई जेंट्री का जो है, जेंट्री का जेंट्रीज बनाया गया है, लेकिन हम जानते हैं जेंट्री हमारा एक ऐसा नाउन है जो क्या है, कुलीन वर्ग को दर्शाता है और इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये गलती है कि भाई इसे जेंट्री होना चाहिए ना कि जेंट्रीज होना चाहिए। ये हमारा ऐसा काउंटेबल नाउन है जिसका प्लूरल हम यस या यस लगा के नहीं बनाते हैं, तो हमारी यहाँ पे ये गलती थी। अगले सेंटेंस हम आ जाते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है कि भाई द कैवलरी, कैवलरी वाज या वर, हमने दोनों प्रयोग किया है, इसलिए हमने कहा कि भाई देख लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं कि भाई क्लर्जी, तो हमारा प्रेडिकेट का पार्ट ये हो गया, सब्जेक्ट का पार्ट हमारा द क्लर्जी हो गया, सॉरी द कैवलरी हो गया। कैवलरी मतलब होता है घुड़सवार सेना जो होती है, यानी जो हॉर्सेस पे लड़ाई करती है सेना, उसे कैवलरी कहते हैं। तो कैवलरी जो है वाज या वर से, हमने कहा कि भाई अगर आप इसको सिंगुलर लेना चाहते हैं तो वाज लगा लीजिए, प्लूरल लेना चाहते हैं तो वर लगा लीजिए, और ज़्यादातर एग्जाम में प्लूरल माना जाता है इसको, तो हम वर को लगाना ज़्यादा प्रीफर करेंगे यहाँ पे। सेंट इन टू बैकअप द इन्फेंट्री, हम यहाँ दोनों प्रयोग कर सकते हैं, यानी वाज और वर्ब दोनों प्रयोग कर सकते हैं। कब, जब हम कहना चाहते हैं भाई कि कैवलरी यानी घुड़सवार सेना में एक एक जो सैनिक हैं उनको हम अलग अलग नहीं दर्शाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे वाज लगा लेंगे, और अगर अलग अलग दर्शाना है तो बर लगा लेंगे, जबकि यहाँ पे अर्थ के हिसाब से नहीं पता चल रहा है कि यहाँ अलग अलग दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। हम कह रहे हैं घुड़सवार सेना जो है वो भेज दी गई थी बैकअप करने के लिए, किसकी, इन्फेंट्री यानी पैदल सेना की, यानी घुड़सवार सेना जो है भेज दी गई थी पैदल सेना का समर्थन करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए भेज दी गई थी। तो ऐसे अगर हम कहना चाहते हैं भाई घुड़सवार सेनाएं भेज दी गई थी, तो हम कैवलरी को प्लूरल मान लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि भाई कैवलरी का कैवलरीज होगा नहीं। तो हमारा मेन चीज़ ये है कि हमारा जो कलेक्टिव नाउन है इनका प्लूरल नहीं बनाना है, वर्ब इनके साथ प्लूरल हो सकता है, लग भी जाए जब इनको कैसे, इनके जो मेंबर हैं उनको अलग अलग मान लिया जाए तो। लेकिन हमारा एक चीज़ जो जिस पे हम अडिग हैं, मतलब वर्ब तो हम देख रहे हैं वर्ब फ्लैक्चुएट हो रही है, प्लूरल सिंगुलर हो जा रही है स्थिति के अकॉर्डिंग, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा नाउन तो नहीं चेंज हो रहा है। देखिए नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा रहा है, उसी नाउन से जो सिंगुलर रूप दिख रहा है उसे सिंगुलर और प्लूरल दोनों का अर्थ ले रहे हैं हम, दिखने में वो सिंगुलर ही दिख रहा है, उससे हम सिंगुलर प्लूरल दोनों का अर्थ ले रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादा प्रीफर करेंगे, एग्जाम में इनको प्लूरल माना जाता है। तो ये हम देख लेंगे। आगे हम अगला सेंटेंस देखते हैं। अगले सेंटेंस हमारे बात की गई है बाई द इन्फेंट्री वाज गार्डिंग द ब्रिज, यानी इन्फेंट्री जो पैदल सेना है वो गार्ड कर रही थी, किसको गार्ड कर रही थी, ब्रिज को, उस ब्रिज को गार्ड कर रही थी। तो हमने देखा ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट और ये सब्जेक्ट का पार्ट है। सब्जेक्ट पार्ट में हमारा इन्फेंट्री नाउन जो हमारा नाउन है ये कलेक्टिव नाउन है, और ये प्लूरल रूप, इसका प्लूरल में भी अगर हम अर्थ लेना चाहते हैं तो यही उपयोग होगा। अगर हम इसको कहें कि इन्फेंट्री यानी पैदल सेनाएं कहना चाहते हैं तब भी यही होगा, और तब वर्ब हम क्या लगा लेंगे, वर लगा लेंगे, यानी हम कहें पैदल सेनाएं जो है वो उस ब्रिज को गार्ड कर रही थी तो हम वर लगा लेंगे, वाज की जगह वर लगा लेंगे। यानी हमारा वर्ब देखो, अगर हम इसी नाउन को हम एज ए प्लूरल यूज करना चाहते हैं तो हमारी वर्ब प्लूरल हो जाएगी, और हम अगर इसे सिंगुलर यूज करना चाहते हैं वर्ब हमारी सिंगुलर लगी रहेगी।
तो यहाँ पे चाहे वाज लगा लें चाहे वर लगा लें, अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम अर्थ कैसे लेना चाहते हैं इससे। अगर हम कहना चाहते हैं कि पैदल सेना जो है वो उस ब्रिज का को गार्ड कर रही थी, तब तो सिंगुलर इसे मान रहे हैं तो वाज लगाएंगे। अगर हम कहना चाहते हैं पैदल सेनाएं जो है वो कर रही हैं, तब इन्फेंट्री ही रहेगा, लेकिन यहाँ वर्ब हो जाएगा। अगला हम देखते हैं एडमिरल्टी। एडमिरल्टी मतलब हो गया नौसेना। एडमिरल्टी वाज डिटर्मिन्ड टू रिजॉल्व द इशू, यानी कि क्या था, डिटर्मिन्ड थी, यानी वो एकदम अपने आप को निश्चित कर ली थी उस सिचुएशन को हल करने के लिए। उस सिचुएशन को हल करने के लिए उन्होंने अपने आप को एकदम से हम कह लें अडिग कर लिया था, निश्चित कर लिया था कि हम इसका सोल्यूशन निकाल के रहेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट है और बाकी हमारा ये एडमिरल्टी जो है सब्जेक्ट का पार्ट बन रहा है, जो कि हम इसे भी यहाँ सिंगुलर मान रहे हैं तो वाज लगा रहे हैं। अगर हम कहें कि भाई नौसेना विभाग ने जो है कर लिया था, तो हम अगर इसे प्लूरल यहाँ रखना चाहें तो प्लूरल, तब हम एक एक उसमें से जो अलग अलग से मतलब जितने लोग हैं उन मेंबर को इसका मतलब अलग अलग दिखाना चाहते हैं तो वर्ब भी लगा सकते हैं। ऐसे हमारे एक नोबेल्टी है, द नोबेल्टी वाज लार्जली एग्जम्प्ट फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, यानी जो नोबेल्टी यानी जो कुलीन वर्ग है उसको जो है एग्जम्प्ट कर दिया गया था टैक्स पे करने से। टैक्स पे करने से उसे छूट दी गई थी, ये हम कहना चाहते हैं यहाँ पे। तो नोबेल्टी हमारा अगर हम सिंगुलर ले रहे हैं तो वाज लगाएंगे, प्लूरल ले रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। तो दोनों चीज़ हम यहाँ लगा सकते हैं। और हम ये देख सकते हैं यहाँ पे कि भाई अगर हम इसको, हाँ तो हमने देख लिया कि वाज या वर दोनों हम लगा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हमारा जो नाउन है इसे हम प्लूरल रूप नहीं देंगे। ऐसे है, ये है द पोल्ट्री। द पोल्ट्री आर रियर्ड फॉर देयर मीट एंड एग्स, यानी कि जो पोल्ट्री हैं यानी पक्षी जो हैं, या हम कहें बतख मुर्गी या पक्षी जो है, इन्हें पाला जाता है, पाला जाता है उनके मीट और एग्स के लिए, उनके अंडों के लिए उन्हें जो है उनका जो है पालन किया जाता है। तो यहाँ पोल्ट्री देखिए इसको प्लूरल प्रयोग किया जा रहा है, आर लगा हुआ है। तो ज़्यादातर हमने क्या कहा कि ज़्यादातर भाई अब हम यहाँ अर्थ लेना चाहते हैं, देखिए कि हाँ यहाँ पे हम कुछ चीज़ें अनुमान लगा सकते हैं। हम आगे आगे जब पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कैसे अनुमान लगा लेते हैं कि जो हमारा ये नाउन है, जो ये कलेक्टिव नाउन उपयोग किया गया है, ये प्लूरल की तरह लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, हाँ इसके लिए हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर लगा है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर तब लगता है जब हमारा सब्जेक्ट दे होता है दे के लिए लगता है। सब्जेक्ट अगर हमारा दे रहे तो उसके लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर लगता है। तो हमें ये बता रहा है कि अगर देयर लगा है भाई तो क्या होना चाहिए, तो पोल्ट्री को सिंगुलर नहीं ले सकते, हम प्लूरल ले सकते हैं। ऐसे हमारे कुछ कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं। जैसे हमारा ये नाउन है, देखिए अब देयर लगा था तो नाउन हमारे सिंगुलर नहीं रख सकते, जो काउंटेबल नाउन है उसे आप सिंगुलर नहीं रख सकते। मीट को रख सकते हैं आप, देखिए सिंगुलर रखा हुआ है, लेकिन एग को एक्स रखा गया, ना कि एग रखा गया, क्योंकि ये कई पोल्ट्री में कई जो मेंबर्स हैं उन सबको दर्शाना चाहते हैं हम अलग अलग से। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इनको हम यहाँ से भी पहचान पाएंगे, जो हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव जो प्रयोग किए जा रहे हैं, जो हमारे आगे उनके लिए जो नाउन प्रयोग किए जा रहे हैं, इन सबको भी देख करके भी हम अनुमान लगा पाएंगे कि हमारा जो कलेक्टिव नाउन है वो एज ए सिंगुलर यूज हो रहा है या प्लूरल की तरह। और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल ये है, हम देखते हैं कि भाई हमारा एग्जाम्पल है द पिसेंट्री वाज न्यूमेरिकली द लार्जेस्ट क्लास, यानी द पिसेंट्री के बाद ये हमारा हो गया प्रेडिकेट का पार्ट। तो हम पहले सब्जेक्ट की पार्ट की बात कर रहे हैं, तो भाई क्या है, पिसेंट्री जो है हमारा सब्जेक्ट के पार्ट में है तो वर्ब इसी से निर्धारित होगी। पिसेंट्री मतलब हो गया कृषक वर्ग, पिजेंट्री हो गया कृषक वर्ग। कृषक वर्ग अगर हम कहना चाहते हैं, अगर इनको हम सिंगुलर दिखाना चाहते हैं तो हम वाज लगाएंगे, प्लूरल दिखाना चाहते हैं तो वर लगाएंगे। लेकिन अगर प्लूरल भी दिखाना चाहते हैं तो इसे हम पिजेंट्री का पिजेंट्रीज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो हम कहते हैं पिजेंट्री जो है वो अगर संख्यात्मक रूप से देखा जाए तो सबसे बड़ा वर्ग है, जो है कृषक वर्ग जो है सबसे बड़ा वर्ग है अगर हम इनको संख्यात्मक रूप से देखें तो। अगला देखते हैं चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के साथ हम इज लगाएंगे तो भाई चिल्ड्रन में कई, यानी चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है चिल्ड्रन, तो यहाँ आर होगा ना कि इज होगा। चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड इन दिस पार्क, यानी चिल्ड्रन इस पार्क में अलाउड नहीं हम कहना चाहते हैं। अगला है येयो मैनरी जो है वाज द फार्मर्स हु बिकम सोल्जर्स एंड प्रोवाइडेड देयर ऑन हॉर्सेस इन ब्रिटेन इन द पास्ट। एओ मैनरी जो कि जिन्हें कहा जा रहा है ये क्या थे, ये भूमिधर वर्ग थे। ये भूमिधर वर्ग थे जिनको हम सामंत कहते थे। ये ऐसा वर्ग था, यानी ये किसान थे, ये भी एक प्रकार के किसान थे, कह रहे हैं ना। एओ मैनरी वाज द फार्मर्स, यानी ये फार्मर्स थे
जो क्या है, जो सोल्जर्स बन गए थे, यानी ये सैनिक बन गए थे, और ये अपने घोड़े जो है वो प्रोवाइड करते थे अगर लड़ाई करनी होती जैसे राजा को। ये ऐसे फार्मर थे जिनके खुद के घोड़े होते थे, ठीक है ना, और ये मतलब सोल्जर्स का भी काम करते थे, यानी जिस समय लड़ाई होती थी तो राजा की तरफ से ये लड़ने चले जाते थे, और लड़ाई ना होने के केस में जब खाली समय में ये क्या करते थे, ये किसानी करते थे, यानी किसान होते थे। तो ऐसे वर्ग जो होता था ब्रिटेन में, पास्ट में जो ब्रिटेन में ऐसा वर्ग था उसे हम ह्यूमैनिटी कहते थे, यानी इसे हम भूमिधर वर्ग कह सकते हैं। तो ये हमने देखा ह्यूमैनिटी है हमारा। अब इसे ही हम पूरी क्लास को दर्शाना चाहते हैं तो वाज यहाँ क्या होना चाहिए। अच्छा, हम यहाँ पे अगर देखें तो कहीं पे हमारा कनेक्शन दिख रहा है कहीं पे कि ये प्लूरल यूज किया जाए या सिंगुलर, तो देखेंगे ये देखिए यहाँ पे देयर जो है ये इसी के लिए यूज किया जा रहा है। ह्यूमैनिटी वाज द फार्मर्स, देखो इन्हें यहाँ फार्मर्स भी बता रहा है कि इन्हीं को कहा जा रहा है कि ह्यूमैनिटी वाज द फार्मर्स, यानी ह्यूमैनिटी जो थे वो क्या थे, वो फार्मर थे यानी किसान थे। तो फार्मर से खुद बता रहा है प्लूरल है, तो यहाँ पे वर होना चाहिए ना कि वाज होना चाहिए, यानी इस जगह पे वाज की जगह वर होना चाहिए, क्योंकि ये बता रहा है कि भाई इन्हीं को फार्मर्स कहा जा रहा है और ये सिंगुलर तो है नहीं, तो वर होना चाहिए यहाँ पे। आगे भी दिखा रहा देखो, हु बिकम सोल्जर्स, सोल्जर्स भी बता रहा है कि जो कि सोल्जर्स बन गए थे, तो ये भी प्लूरल ही है ऐसे। एंड प्रोवाइडेड देयर, देयर भी बता रहा है कि भाई अब इनकी जगह हम सब्जेक्ट लगाना चाहें दे लगाएंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर लगा दिया हमने। देयर ऑन हॉर्सेस इन द ब्रिटेन इन द पास्ट, तो हम देख रहे हैं कि भाई हमारे कुछ कनेक्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो आगे बताते हैं कि भाई हमारा जो सब्जेक्ट है उसको कैसा माना जा रहा है, क्योंकि गलती तो कई जगह दी नहीं जाएगी, भाई यहाँ भी गलती, यहाँ भी गलती, यहाँ भी गलती दी नहीं जाएगी। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं इनको कि ये कैसे उपयोग हो रहे हैं हमारे जो सब्जेक्ट जगह पे। कुछ और देख लेते हैं हम, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल मेजॉरिटी। अब हम मेजॉरिटी देखते हैं। द मेजॉरिटी वाज इन फेवर ऑफ बैनिंग न्यू कोल माइंस। हम देखें यहाँ पे, देखिए क्या है, वाज से हमारा ये प्रेडिकेट पार्ट है पूरा। अब मेजॉरिटी को कैसे उपयोग किया जा रहा है यहाँ पे, मेजॉरिटी मतलब बहुसंख्यक वर्ग, बहुसंख्यक वर्ग जो है वो वाज इन फेवर ऑफ, मतलब वो किस पक्ष में था, न्यू कोल माइंस को बैन करने के पक्ष में था, हम कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम सिंगुलर प्लूरल दोनों उपयोग कर सकते हैं। अगर मेजॉरिटी के एक एक मेंबर, यानी जो हमारा एक ग्रुप या नाउन वो कलेक्टिव नाउन, अगर एक एक मेंबर को दिखाना है तो वर लगा लीजिए, अगर एक ग्रुप की तरह दिखाना है यानी यूनिटी दिखानी है तो वाज लगा लीजिए, तो दोनों यहाँ लग सकता है। भाई जहाँ पे नहीं कनेक्टिंग पॉइंट्स मिलेंगे, जहाँ पे कनेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलेंगे कि इनके लिए, इन्हीं के लिए, मतलब इस सब्जेक्ट के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वो प्लूरल वाला लगाया गया है, या इनके लिए कोई एक नाउन प्रयोग किया गया है जो प्लूरल की तरफ प्रयोग किया जा रहा है, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम इसे प्लूरल नहीं मान सकते। जैसे पिछले सेंटेंस में भाई हमें यहाँ पे प्लूरल मानना पड़ रहा है, यहाँ प्लूरल मानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इन्हीं को फार्मर्स बोला जा रहा है, इन्हीं को सोल्जर्स बोला जा रहा है, यहाँ देर लगाया जा रहा है, तो यहाँ हम इन्हें सिंगुलर नहीं मान सकते, ये सेंटेंस हमारा सिंगुलर में गलत हो जाएगा। ऐसे हम देख लेंगे पिछले वाक्य में हमने देखा कि भाई यहाँ देखिए पोल्ट्री जो पोल्ट्री लगाया गया, पोल्ट्री में देखिए देर लगाया गया है, तो हम यहाँ प्लूरल इसे मानेंगे ना कि सिंगुलर मानेंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे सेंटेंस हमारा खुद बताता रहेगा, आगे कनेक्टिंग पॉइंट जो बताते रहेंगे, जो अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज किए जाएंगे वो बताते रहेंगे कि ये कैसे उपयोग होंगे। जैसे अगला हम सेंटेंस देखते हैं, द पीपल वाज ट्राइंग टू इंस्टिगेट द वायलेंट मॉब, यानी जो वायलेंट यानी जो हिंसक भीड़ थी उसे जो है, उसे इंस्टिगेट करने का, उसे जो है हम कह लें उत्प्रेरित करने का, उसे प्रोत्साहित करने का, उसको उकसाने का कह लें, उसे उकसाने की कोशिश कर रहे थे वे लोग कोशिश कर रहे थे। तो पीपल को, तो पीपल में कई लोग हैं, मतलब कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे हम पीपल को तो वैसे हम एक ग्रुप के रूप में मान ही सकते, तो ये पीपल ज़्यादातर हमेशा क्या होगा, प्लूरल। कुछ वर्ड हमारे यहाँ जो प्लूरल यूज होते हैं उसमें आप सिंगुलर नहीं लगा सकते, पीपल को प्लूरल माना जाता है तो यहाँ पे वर ही लगाएंगे। ऐसे अगर हम अगले सेंटेंस की बात करें, हाँ यहाँ पीपल के दो रूप की बात करते हैं। अगर ये सिंगुलर में दिख रहा है तब ये क्या होता है, तब ये इसका अर्थ होता है लोग, और इसके साथ में प्लूरल वर्ब ही लगाई जाती है। लेकिन अगर इस पीपल का यानी पीपल का पीपल्स बन जाए तब ये क्या होता है, इसको हम अलग अलग देश के अर्थ में लेते हैं, राष्ट्र के रूप में इसका अर्थ लेते हैं। जबकि इसका वैसे मेन रूप से अर्थ है कि जब पीपल्स की बात करेंगे, अगर हम पीपल की बात कर रहे हैं तो एक ही देश के लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर पीपल्स हमने कर दिया तो अलग अलग देशों के लोगों की बात करने लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह लें कि अलग अलग देशों को बताने लगता है, ये राष्ट्रों को दर्शाने लगता है। तब उस केस में हम देखेंगे ऑल द पीपल्स, यानी ऑल द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा प्रेडिकेट है। तो अब यहाँ पे जो पीपल्स का अर्थ है ये वर्ल्ड के यानी विश्व के सभी जो है सभी देशों की बात की जा रही है, कि सभी देशों की बात की जा रही है। यहाँ इसका मतलब पीपल्स का अर्थ राष्ट्र से लिया जा रहा है,
यानी वर्ल्ड के सभी जो राष्ट्र हैं वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन जो है वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये हम दिखाना चाहते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ, कुल मिला के हमारा निष्कर्ष ये निकला कि पीपल क्या होता है, अगर पीपल अकेले ऐसे लगा हुआ है तो ये भी प्लूरल माना जाएगा, और इसके साथ प्लूरल वर्ब ही उपयोग होगी, सिंगुलर नहीं उपयोग होगी। अगर पीपल, लेकिन इसका अर्थ अलग है, इसका प्लूरल ये नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ है लोग, और एक ही राष्ट्र के लोग इसका मतलब है, और इसका मतलब है हम कह लें अलग अलग राष्ट्र, यानी कई राष्ट्र, यानी राष्ट्रों को हम दर्शा सकते हैं यहाँ पे, यानी ये कई राष्ट्रों के लिए, कई देशों के लिए प्रयोग होगा। तो इसका मतलब हो गया अलग अलग राष्ट्र, ये अलग सेंस में प्रयोग होने लगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा ये पीपल वाला नाउन जो है इसे हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने देख लिया, कुल मिलाकर हमारा निष्कर्ष ये निकला कि भाई हमारे जो नाउन हैं, जो प्लूरल सॉरी जो हमारे कलेक्टिव नाउन हैं, इनका दिखेंगे ये सिंगुलर, लेकिन इनका अर्थ होगा प्लूरल होगा, और सिंगुलर भी हो सकता है जब इनको एक यूनिटी का भाव दर्शाना होगा। तो ये वही रूप में, यानी दिखेंगे सिंगुलर की तरह ही, लेकिन अर्थ दोनों दे सकते हैं, प्लूरल और सिंगुलर का। वो अर्थ इसके वाक्य में जो अर्थ लिया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है इन्हें सिंगुलर मानना या प्लूरल मानना है, लेकिन इनका रूप होगा वो सिंगुलर का ही रूप होगा। इन्हें हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। लेकिन एक हमने इसमें से एक नाउन अभी अलग पढ़ा है, जो था हमारा क्या, ये था पीपल। पीपल जो है, अगर अकेला पीपल है तो हम समझेंगे एक ही राष्ट्र के लोगों की बात की जा रही है, और ये हमेशा प्लूरल की तरह यूज होगा, और इसका अर्थ लिया जाएगा, मतलब इसी के साथ वर्ब जो है प्लूरल ली जाएगी। लेकिन अगर पीपल का पीपल्स हो गया तो उसका अर्थ हो जाएगा राष्ट्र, यानी अलग कई राष्ट्र, इसका मतलब एक राष्ट्र नहीं, कई राष्ट्र, पीपल्स मतलब यानी विश्व के कई देशों को दर्शाया जाने लगेगा पीपल्स से। तो हम ये ध्यान में रखेंगे। अभी हमारे इस पार्ट में कई चीज़ें, अभी हमने ये नहीं देखा कि भाई इनको प्लूरल और सिंगुलर की तरह ज़्यादा कब यूज किया जा रहा है। हमने ये बात कि अभी यहाँ पे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो इनको सामान्यतः प्लूरल मान के दिया जाता है, यानी इनके साथ में हम प्लूरल वर्ब ही लगाते हैं, और सामान्यतः इनके साथ में जैसे हमने कहा कि प्लूरल या सिंगुलर दोनों वर्ब लग सकती है, तो इनके साथ में प्रॉब्लम ये दी जाएगी कि आपको इनको प्लूरल बना के दिया जाएगा, यानी इन नाउन का ही प्लूरल रूप प्रयोग कर दिया जाएगा। जैसे मेजॉरिटी का मेजॉरिटीज कर दिया जाएगा, पिसेंट्री का पिसेंट्रीज दे दिया जाएगा, ह्यूमैनिटी का ह्यूमैनिटीज दे दिया जाएगा। इस तरीके से हम देख लेंगे, इन्फेंट्रीज हो जाएगा, ऐसे इन नाउन को प्लूरल बना दिया जाएगा, और ये प्रॉब्लम दी जाएगी आपको इनसे संबंधित। लेकिन इनके साथ ये सिंगुलर रूप में होंगे। लेकिन हम इनमें से अब कुछ नाउन देखते हैं, ये हम अगले पार्ट में देखेंगे कि भाई कुछ हमारे कलेक्टिव नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्लूरल रूप सामान्यतः हमें देखने को मिलता है कि कभी कभी प्लूरल रूप में भी उपयोग हो जाते हैं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे आगे हमें ये देखना कि ज़्यादातर हमें ऐसे ही, अभी हमने अपने इस सेंटेंस में ये नहीं देखा कि कहाँ पे अलगाव का बोध हो रहा है जहाँ हम इन्हें प्लूरल मान लें। समानता सेंटेंस से एक दो सेंटेंस हमने देखे जहाँ पे इसके क्या है, जैसे ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव वाला जो केस है इस सेंटेंस में उपयोग हो गया है, या इसी नाउन के लिए हमारा एक नाउन प्लूरल उपयोग हो गया जो कि बता रहा है कि इसे प्लूरल रखिए, सिंगुलर नहीं रख सकते आप। तो ऐसे ही हम देख लेंगे कि भाई और एक सेंटेंस बता रहा था जहाँ पे ये देयर का प्रयोग हुआ था, पोल्ट्री आर, इसमें भी बता रहा है, तो इसमें भी हम कंफर्म हैं वर्ब क्या लगाएं, प्लूरल या सिंगुलर लगाएं। लेकिन ज़्यादातर सेंटेंस हमारे ये नहीं बता रहे हैं कि इनके साथ में वर्ब हम कौन सा लगाएं, या हम इनसे पहचान नहीं पा रहे हैं भाई कि इनको हम किस प्रकार से प्लूरल रखना है, इनके साथ वर्ब या सिंगुलर रखना है। तो हम अगले सेंटेंस में देख लेंगे कैसे। अभी हमने बात की कि भाई अगर ये सब्जेक्ट बनते हैं, अगर ये सब्जेक्ट यहाँ पे आते हैं तो इनको हमें प्लूरल मानना है जब इनके मेंबरों को अलग अलग दिखाया जाए, यानी जो ग्रुप का नाम दिया ही हमने, जैसे ऑडियंस एक ग्रुप का नाम है, ऑडियंस क्या है, ऑडियंस एक ग्रुप का नाम है। लेकिन इस ग्रुप के अगर मेंबरों को हम अलग अलग दिखाना चाहते हैं तो कैसे अलग अलग दिखा पाएंगे, या हम कमेटी के ग्रुप के ये ग्रुप का नाम है, अभी दिख रहा है सिंगुलर की तरह। अगर मैं कह रहा हूँ कि इसमें जितने मेंबर से बनी हुई कमेटी है इनमें एक एक मेंबरों को अलग अलग दिखाना चाहते हैं, या हम उनमें सेपरेशन का भाव दिखाना चाहते हैं, तब हम इनको प्लूरल मान लेंगे, सिंगुलर दिखेगा लेकिन अर्थ प्लूरल होगा। अगर ये मिल करके यूनिटी का भाव दर्शाते हैं तब ये सिंगुलर ही माना जाएगा। लेकिन अगर ये प्लूरल बन रहा है तो किस प्रकार से इनमें अलगाव का भाव किस तरह दिखाया जाता है, ये हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से अगले जो है पार्ट में देखेंगे कि भाई इनको हम कैसे निश्चित रूप से निश्चिंत होंगे कि भाई ये प्लूरल की तरह ही उपयोग होंगे। अब दिख तो सिंगुलर रहा है लेकिन प्लूरल कैसे उपयोग होगा, सेंटेंस क्या बताएगा, कैसे बताएगा, अलगाव का बोध कैसे दिखाई देगा, तब हम वो देख लेंगे अगले पार्ट में। तो आज यहीं तक रखते हैं।